So, hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of the Cricket Central podcast. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मेगा क्लैश जो है वो जैसे कि हमने अपनी लास्ट थंबनेल में लिखा था कि क्या वो वन साइडेड होगा, तो वो बिल्कुल ही हमें एक बोरिंग और वन साइडेड गेम देखने को मिला. एज अ पाकिस्तान फैन इट वाज बोरिंग, इट वाज एज एन इंडियन फैन बहुत एक्साइटिंग होगा. तो भाई 150 पे एक या दो आउट थे. आउट थे। तो उसके बाद क्या हो गया उसके बाद बस यही हो गया कि जैसे क्रिकेट में अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है कि टीमें कोलैप्स कर जाती हैं क्योंकि वो सही से पिच को रीड नहीं की शायद उन्होंने. और कुलदीप का आपको मैं इंटरव्यू देख रहा था तो कुलदीप ने ये बोला है कि पहले 4 से 5 ओवर तो मैंने फील्ड चेंज ही नहीं की. मैं सिर्फ आपको विकेट टू विकेट में बॉल डाल रहा था क्योंकि वो जाहिर सी बात है आपके प्लेयर्स मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इतना बैकफुट पे आके जडेजा और उसको खेल रहे थे. और आप कहो कि आपके शायद 191 भी नहीं होते, आप बहुत पहले बाहर हो जाते क्योंकि वो जडेजा ने तो शायद दूसरी या तीसरी बॉल पे अपील जो की थी बाबर आजम की, तो वो तो मतलब आउट ही लग रहा था. वो हमें भी लग रहा था कि गया वो. तो उन्होंने आपको रिव्यू लिया तो रिव्यू में यार नहीं भाई बॉल तो बाहर जा रही है क्योंकि इंडियन टीम तो बहुत कॉन्फिडेंट थी. पाकिस्तान ने बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं शो किया. इवन हार्दिक पांड्या से भी बाहर जब मैच के बाद पोस्ट एनालिसिस में पूछा उससे, तो उसने कहा कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो हमें सिर्फ सिंगल डबल कर रहे थे, अग्रेशन नहीं दिखा रहे थे. तो दे इनवाइटेड अस टू पुट प्रेशर ऑन देम. उन्होंने खुद कोई प्रेशर नहीं डाला हम पे और हमें इनवाइट किया कि हम उन पे प्रेशर डालें, जो कि हमने डाला. वहाँ से फिर कोलैप्स हुआ और 40 रन पे जो है आपकी 7 से 8 विकेटें जो है वो गिर गई और यहाँ पे आपका मैच हो गया तमाम. बिल्कुल. तो और वहाँ से आपको दूसरी तरफ से जो इंडिया की जो 3 विकेटें गिरी हैं, तो अगर तो ये स्कोर 300 भी होता तो शायद थोड़ा सा आपको कि शायद रिजल्ट चेंज होता या कुछ फाइटिंग मैच होता. क्योंकि रोहित शर्मा भी जो इतना खुल के खेल रहे थे, उस वजह से खुल के खेल रहे थे क्योंकि उनको पता था यार कुछ स्कोर ही नहीं है, अगर मैं हिटिंग में आउट हो भी जाता हूँ तो पीछे पूरा मेरा बैकअप पड़ा हुआ है. हाँ, उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी है कि उनको चेज में उनको टेंशन नहीं होती. बहुत देर तक होप रहती है, बहुत देर तक होप रहती है. और प्लस फिर पाकिस्तान की बॉलिंग भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई. लेकिन एक ट्रिक मिस कर दी पाकिस्तान ने कि भाई स्टेडियम के सामने रमीज राजा ने भी कहा था कि आप इस क्राउड को जीतने की कोशिश करें जी. आप इसके क्राउड आपके खिलाफ होगा, बट आप कुछ ऐसा सोचें, कुछ करें कि आपका क्राउड जो है ना ये एटलीस्ट ट्राई करें कि ये आपकी तरफ हो. आपकी तरफ तो नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट एक एज अ टीम आप क्राउड को जीतने की कोशिश कर सकते तो हैं. कम से कम 300 तो बनते थे. हाँ, लेकिन उल्टा हुआ कि पाकिस्तान ने जो है क्राउड का प्रेशर भी लिया और पिच भी शायद पहली दफ़ा खेले तो और अब नहीं क्राउड समझ तो में क्या आया. आपको जो उनके जो खुद फैंस हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं, जो उनके ऑडियंस है, वो भी फिलहाल उनके खिलाफ ही हो गई है. बिल्कुल. अब तो सारी मतलब यही बात है ना कि फैंस को सिर्फ फाइट देखनी होती है. फाइट देखनी फैंस चाहते रिजल्ट हैं तो छोड़ दें हम. रिजल्ट तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में. ऐसे ही. वो रिजल्ट आपको अपनी कोशिश करनी होती है, लेकिन अगर हमारी टीम कोशिश ही नहीं करेगी तो फिर हम मतलब क्या उम्मीदें लगाएं अपनी टीम से. तो यही होता है कि हर इंडिया पाकिस्तान मैच में जो है पाकिस्तान वाले उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं. और जैसे 1-0 2-0 3-0 अब 8-0 हो चुका है. 8-0 हो गया. 8-0 हो गया है. बाकी अहमदाबाद की पिच ऐसा आपको लगा कि स्पिनर्स पिच है? यार मुझे तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं लगा. ओके. क्योंकि आप कहो कि शायद मेरे ख्याल से सिराज ने 3 से 4 विकेटें ली हैं. हाँ, तो फास्ट और बॉलर्स को आपको मूवमेंट मिल हाँ रहा था. पांड्या ने भी शायद मेरे ख्याल से 2 विकेटें ली हैं. तो ठीक है जडेजा और कुलदीप ने चिप इन किया. हाँ मगर ये कि वो आपके मिडिल के जो ओवर्स थे उसको आपके बैट्समैन इतना फ्रीली नहीं खेल रहे थे, तो शायद आप कह सकते हैं, मगर इतना ज़्यादा स्पिन नहीं था. वैसे सिराज ने 2 ली हैं, बुमराह ने भी 2 ली हैं, पांड्या ने भी 2 ली हैं. लिटरली सब ने 2 ली हैं. अच्छा सबने लिटरली दो दो हम तो बस ये देख रहे थे अबे आउट हो गया, अबे आउट हो गया. मतलब सिर्फ इंडिया ने आई थिंक 7 या 8 बॉलर यूज़ किए हैं. उसमें से जो लास्ट बॉलर था मेरे ख्याल से शरदुल ठाकुर था. अच्छा. उसको नहीं मिली विकेट. बाकी सबको 2-2 करके विकेटें मिली हैं. तो पाकिस्तान ने विकेटें बांटी हैं अपनी इंडिया को. बुमराह को शायद ज़्यादा होंगी. सबकी दो हैं. वैसे हम कंफर्म भी कर सकते हैं स्कोर. बट खैर नाउ लाइक पाकिस्तान का अगला गेम है ऑस्ट्रेलिया से. इंडिया का अगला गेम है आई बिलीव अफगानिस्तान बांग्लादेश से. तो इंडिया तो सुप्रीमली कॉन्फिडेंट जाएगा 3-0 के साथ और 6 पॉइंट उनके पास हैं ऑलरेडी. अब वो आपको चार्ट को भी टॉप कर रहे हैं. प्लस
3 विन्स का मोमेंटम बन गया है उनका। पाकिस्तान का जो है वो अब ऑब्वियसली मोमेंटम धड़ से गिरा है। इतनी अमेजिंग चेज़ की श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद यही होता है 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन, पाकिस्तान का यही गेम है। ऐसा ही है। तो और पाकिस्तान आपको पूरे वर्ल्ड कप में आपको एंटरटेन करके रखेगा। ये बड़ी टीमों को हराएंगे, फिर एक से हार जाएंगे, फिर दो से जीतेंगे, फिर एक से हार जाएंगे, बोलेंगे अभी ये क्या हो गया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान टीम का ऐसा ही है। और कल की हार जो है वो आई होप कि कुछ सीखा हो इससे। हाँ, मगर ऑडियंस को जो भी लगे, फैंस को जो भी लगे, मुझे आपको पर्सनली कल पाकिस्तान की बैटिंग ओपनिंग थोड़ी बेहतर लगी। वो इस वजह से बेहतर लगी क्योंकि आपको दोनों जो बैट्समैन थे वो बॉल उनको मिडिल हो रहा था। यहाँ तक कि एक शॉट तो कमेंटेटर्स बार बार दिखा रहे थे कि 2-3 दफ़ा आपको इमाम ने शायद बॉल को उसने खाली स्टॉप किया, मगर वो बता रहे थे कि इसकी आँख, इसका पैर कितना बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर इसने स्टॉप किया है। टेक्निक तो इमाम की अच्छी टेक्निक, है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। तो कोई नहीं, और मतलब ऑस्ट्रेलिया की से उम्मीद है। वैसे तो मैंने आपको अपनी लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया से भी पाकिस्तान को डिफीट लिखी हुई थी, मगर अब की बैटिंग ओपनिंग की देख के मुझे लग रहा है नहीं यार ये लोग जीत जाएंगे। खैर देखते हैं। लेट्स सी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हमेशा अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, तगड़े होते हैं, हाँ। बट ऑस्ट्रेलिया एंड में ले जाता है एज ले मैच, जाता है, हमेशा हाँ। ले जाता है। तो तो फ्राइडे को है। लेट्स सी क्या होता है। और एक मेगा क्लैश है अब, जिसको हम मेगा क्लैश समझ रहे हैं, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तो वो मैच भी देखेंगे और अगली वीडियो में आपसे पोस्ट मैच एनालिसिस उसके बारे में मिलेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ ठीक है। वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।